करे। सती शंडली। प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। वह पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ी हो गए थे। उनकी पत्नी का नाम शव्या था, किंतु शंडित गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उसे लोग शंडली ही कहा करते थे। वह बड़ी साध्वी और पतिव्रता थी। पति की सब प्रकार से सेवा और संतुष्टि से उसके साथ ही रहा करती थी। नारी का परम धर्म निभाती, इस शास्त्र वाक्य पर उसको अटल विश्वास था। उसका पति अत्यंत घृणित रोग से ग्रस्त था, तो भी वह देवता की भांति उनकी पूजन किया करती। शंडली अपने पति के पैरों में तेल मलती, उसका शरीर दबाती, उसे अपने हाथ से नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन कराती। इतना ही नहीं, उसकी थूक, खखार, मल मूत्र और रक्त का भी स्वयं ही धोकर साफ किया करती। वह एकांत में भी पति की सेवा करती और उसे मीठी वाणी से प्रसन्न रखती। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से वो सदा अपने स्वामी की सेवा किया करती। तो भी अधिक क्रोधी स्वभाव का होने के कारण वह निष्ठुर प्राय अपनी पत्नी को फटकारता ही रहता। इतने पर भी वह उसके पैरों में पड़ती और उसे देवता के समान समझती थी। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत घृणा के योग्य था, तो भी वह साध्वी उसे श्रेष्ठ मानती। कौशिक से चला फिरा नहीं जाता था, तो भी उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, धर्मज्ञ, उस दिन मैंने घर पर बैठे बैठे सड़क पर जिस वेश्या को जाते देखा था, उसके घर में आज मुझे ले चलो, मुझे उससे मिला दो। उस वेश्या को बहुत लोग चाहते हैं और मुझ में उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं है, इसलिए आज मुझे उस तक तुम ले चलो। अपने स्वामी का यह वचन सुनकर उत्तम कुल में उत्पन्न हुई उस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क लेकर पति को कंधे पर चढ़ा दिया। फिर धीरे धीरे वेश्या के घर की ओर प्रस्थान किया। रात्रि का समय था, आकाश मेघों में छाए हुए थे, वर्षा घनघोर हो रही थी, केवल बिजली के चमकने से मार्ग दिखाई दे रहा था। ऐसी वेला में यह ब्राह्मणी अपने पति का अभिष्ट साधन करने के लिए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में सूली थी, जिसके ऊपर चोर न होते हुए भी चोर के संदेह से मांडव्य नामक ब्राह्मण को चढ़ा दिया जाता था। वे दुख से आतुर हो रहे थे। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा था। उस अंधकार में देख न सकने के कारण उसने अपने पैर से छूकर सूली को हिला दिया, जिससे कुपित होकर मांडव्य ने कहा, जिसने पैर से हिलाकर मुझ पर कष्ट की दशा में पहुंचा दिया है, मुझे अत्यंत दुखी कर दिया है, यह पाप आत्मा नराधाम सूर्योदय होने पर विवश होकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा। इस दारुण शाप को सुनकर उसकी पत्नी व्यथित हो उठी और बोली, अब सूर्य का उदय ही नहीं होगा। तदंतर सूर्य न होने के कारण बराबर रात ही रहने लगेगी। कितने ही दिनों के बराबर समय रात भर में ही बीत गया। सारे धर्म कर्म लोप हो गया। इससे देवताओं का बड़ा भय हुआ। सब देवता आपस में बात करने लगे। यज्ञों के विनाश की आशंका से वहां एकत्र हुए। देवताओं के वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, पतिव्रता के महात्म से इस समय सूर्यदेव नहीं निकल रहे और सूर्यदेव न होने से मनुष्यों तथा तुम देवताओं की भी हानि है। अतः तुम लोग महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी तेजस्विनी अनुसुईया के पास जाओ। सूर्यदेव की कामना से उन्हें प्रसन्न करो। तब देवताओं ने जाकर अनुसुईया को प्रसन्न करके पूर्व दिन होने लगे यह याचना की। अनुसुईया ने कहा, देवताओं, पतिव्रता का महात्म किसी प्रकार कम नहीं हो सकता, इसलिए
मैं उस साध्वी को मनाकर दिन की सृष्टि करूँगी। मुझे ऐसा उपाय करना है जिससे पूर्व की भांति दिन रात की व्यवस्था चलती रहे और उस पतिव्रता के पति का विनाश ना हो। देवताओं से यह सुन कहकर अनुसुईया देवी उस ब्राह्मण की पत्नी के पास चली गई। बोली, कल्याणी, तुम अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो ना? पति को संपूर्ण देवताओं से बड़ा मानती हो ना? पति की सेवा से ही मुझे महान फल की प्राप्ति हुई तथा संपूर्ण कामना और फलों की प्राप्ति के साथ ही मेरे सारे विघ्न भी दूर हो गए। साध्वी, मनुष्य को 5 ऋण सदा ही चुकाने चाहिए। अपने वर्ण धर्म के अनुसार धन का संग्रह करना आवश्यक है। उसके प्राप्त होने पर शास्त्र विधि के अनुसार उसका सतपात्र को दान देना चाहिए। सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दया से सदा युक्त रहना चाहिए। राग द्वेष का परित्याग करके शास्त्रोक्त कर्मों का अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने वर्ण के लिए विहित उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। पतिव्रते इस महान कलेश उठने पर पुरुषों को प्रजापत्य आदि लोगों की प्राप्ति होती है, परंतु स्त्रियां पति की सेवा करने मात्र से पुरुषों के दुख सहकर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग कर लेती हैं। स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ, श्राद्ध या उपवास करने का विधान नहीं है। वे पति की सेवा मात्र से ही उन अभिष्ट लोगों को प्राप्त कर लेती हैं। अतः महाभागे, तुम्हें पति की सेवा में सदा मन लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही परम गति है। पति जो देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की सत्कार पूर्वक पूजा करता है, उसके भी पुण्य का आधा भाग स्त्री अन्य चित्त से पति की सेवा करने मात्र से प्राप्त कर लेती है। अनुसुईया जी का वचन सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणी ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और इस प्रकार कहा, स्वभावतः सबका कल्याण करने वाली देवी, स्वयं आप यहाँ पधार कर पति सेवा में मेरी पुनः श्रद्धा बढ़ा रही हैं, जिसमें मैं धन्य हो गई। ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। इसी से देवताओं ने भी आज मुझ पर कृपा दृष्टि की है। मैं जानती हूँ कि स्त्रियों के लिए पति के समान दूसरी कोई गति नहीं है। पति में किया हुआ प्रेम इहलोक और परलोक में भी उपकार करने वाला होता है। यशस्विनी पति के प्रसाद से ही नारी इस लोक और परलोक में सुख पाती हैं, क्योंकि पति ही नारी का देवता। महाभागे, आज आप मेरे घर पर पधारी हैं। मुझसे अथवा मेरे इन पतिदेव से आपको जो भी कार्य हो उसे बताने की कृपा करें। अनुसैया बोली, देवी, तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था का लोप हो जाने के कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद हो गया है प्रिय। इसलिए ये इंद्र आदि देवता मेरे पास दुखी होकर आए और प्रार्थना करते कि दिन रात की व्यवस्था पहले की तरह अखंड रूप से चलती रहे। मैं इसी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। देवी, मेरी यह बात सुनो। दिन रात होने से समस्त यज्ञ कर्मों का अभाव हो गया है और यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं हो पाती। अतः तपस्विनी दिन के नाश से समस्त शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा और उनके नाश से वृष्टि में बाधा पड़ने के कारण इस संसार का भी उच्छेद हो जाएगा। अतः यदि तुम इस जगत को विपत्ति से बचाना चाहती हो तो संपूर्ण लोगों को पर दया करो, जिससे पहले की भांति सूर्योदय हो। ब्राह्मणी ने कहा, महाभागे, मांडव्य ऋषि ने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे स्वामी मेरे ईश्वर को श्राप दिया है कि सूर्यदेव होते ही तेरी पति की मृत्यु हो जाएगी। अनुसैया बोली, कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहो कि मैं तुम्हारे पति पूर्व शरीर एवं नई स्वस्थ अवस्था कर दूं, सुंदरी, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के लिए महामातम सर्वदा आदर करना है, इसलिए तुम्हें मनाती हूँ। ब्राह्मणी के तथास्तु कहकर स्वीकार करने पर तपस्विनी अनुसुईया ने अर्घ्य हाथ में लेकर सूर्यदेव का आह्वान किया। उस समय तक 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी
तदंतर भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान आरूढ़ आकृति धारण किए अपने महान मंडल के साथ गिरिराज उदाचल पर आरूढ़ हुए। सूर्यदेव के प्रकट होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु उसकी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। अनुसैया बोली, भद्रे तुम विषाद न करना, पति की सेवा से तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है, उसे तुम अभी देख लो। अविलंब क्या आवश्यकता, मैंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर भाषण यदि सद्गुणों में अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुष में कभी नहीं देखा है, उस सत्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण रोग से मुक्त हो, फिर से तरुण हो जाए और अपनी स्त्री के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे। यदि मैं स्वामी के समान किसी और देवता को नहीं समझती, तो उस सत्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण रोग मुक्त हो पुनः जीवित हो जाए। यदि मन, वाणी और क्रिया द्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामी की सेवा के लिए ही होता हो, तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। अनुसुईया देवी के इतना कहते ही वह ब्राह्मण अपनी प्रभा से उस भवन को प्रकाशन करने लगा। रोग मुक्त तरुण शरीर से जीवित हो उठा, मानो जरा अवस्था से रहित देवता हो। तदंतर दुंदुभि आदि देवताओं के बीजों की आवाज़ के साथ वह फूलों की वर्षा होने लगी। धन्य है पतिव्रत्या नारियों